आइए दोस्तों, आप सभी का इस ट्यूटोरियल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अश्विन और इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ये दो इंस्ट्रक्शंस। तो पहली इंस्ट्रक्शन है LDAX। तो पहले तो मैं इस STAX को कमेंट कर देता हूं, तो क्योंकि इसमें अभी मैंने कोई भी ऑपरेंड स्पेसिफाई नहीं किया है। सबसे पहले हम देखेंगे LDAX। हम लोगों ने ऑलरेडी ये इंस्ट्रक्शन देख लिया है कि MOV A, M का मतलब क्या होता है। तो अगर हम HL पेयर में कोई भी एड्रेस स्पेसिफाई करते हैं तो उस एड्रेस का जो कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास BC पेयर में कोई भी एड्रेस स्टोर किया है हमने, या DE पेयर में कोई भी एड्रेस स्टोर किया है हमने, और उसका कंटेंट अगर हमको रजिस्टर A में कॉपी करना है, तो इस कमांड के जरिए या इस इंस्ट्रक्शन के जरिए वो कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, स्पेशल कमांड है, और वो है LDAX। और उसमें हम दो ऑपरेंड यूज कर सकते हैं B। इसका मतलब है कि अगर BC पेयर में कोई भी एड्रेस है तो उस एड्रेस का कंटेंट आप इस एक्यूमुलेटर A में कॉपी कर लो। तो अभी ये जो BC पेयर है वो 3000H को पॉइंट करता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, 3000H पे जाऊंगा और यहां पे 32 है। इसको मैं जरा सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसमें मैं 02 मतलब 2 डाल देता हूं, जो हेक्साडेसिमल में भी 2 ही है और डेसिमल में भी 2 ही है। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो इस 3000H का जो कंटेंट है वो चला जाएगा हमारे एक्यूमुलेटर में, क्योंकि यहां पे BC पेयर में हमने 3000H ऑलरेडी लोड करके रखा है, पहला वाला कोई तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते। तो चलिए ये प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं और एक्यूमुलेटर में 2 कॉपी कर देंगे। देखिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है और ये 3000 का कंटेंट है वो एक्यूमुलेटर में हमने कॉपी कर लिया है। इसी प्रकार हम LDAX D भी यूज कर सकते हैं। तो इस कमांड के सिर्फ दो ही ऑपरेंड हो सकते हैं, एक तो D या B। इसको हम HL पेयर के साथ यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये जो कमांड है MOV A, M वो HL पेयर का कंटेंट, HL पेयर में जो एड्रेस है उसका कंटेंट A में डाल देती है। तो ये कमांड है LDAX D, जो इस कमांड की फंक्शनलिटी इम्यूलेट करता है D रजिस्टर पेयर के साथ या BC रजिस्टर पेयर के साथ। तो अभी हम जाएंगे 4000H पे और इसमें भी कुछ तो डालेंगे 3। ओके, तो 3 हेक्साडेसिमल में भी 3 है और डेसिमल में भी 3 है। तो क्योंकि मैं आपको, अरे ये क्या हो गया, तो शायद से मैंने एंटर प्रेस नहीं किया। ओके, अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया है तो इस 4000H में 3 चला गया है। तो जब मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा, ये DE पेयर जो है वो 4000H को पॉइंट करता है और इस मेमोरी लोकेशन का जो भी कंटेंट है, जो कि है 3, वो एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा। तो चलिए मैं एग्जीक्यूट करता हूं और देखिए एक्यूमुलेटर में वो कंटेंट कॉपी हो गया है। सिमिलरली हमारे पास एक कमांड थी MOV M, A। तो HL पेयर जो भी एड्रेस पॉइंट आउट कर रहा है उसमें हम एक्यूमुलेटर का कंटेंट कॉपी करते हैं इस कमांड को यूज करके। लेकिन ये कमांड को हम BC या DE पेयर में जो भी एड्रेस है वो यूज नहीं कर सकते इस कमांड के साथ, इसलिए हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन है STAX। तो अगर मैं STAX B करता हूं तो इसका मतलब है कि स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय BC रजिस्टर पेयर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे एक छोटा सा कमेंट लिखूंगा, ये मैं कॉपी कर देता हूं जैसे का वैसा, सॉरी ये कॉपी Ctrl+C हो गया, और यहां पे मैं कहूंगा कि A। ओके, तो अभी इसके लिए हमको थोड़ा सा A में थोड़ा सा नया डेटा डालना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं कि MVI A, 05H करता हूं, तो A में चला जाएगा 05 और हम यहां पे जाएंगे 3000H में। तो देखिए दोस्तों, BC रजिस्टर पेयर 3000H को पॉइंट आउट कर रहा है और हम A का डेटा, अब मैं A में 05H डालूंगा और A का डेटा हम BC में कॉपी कर देंगे। मतलब BC रजिस्टर पेयर के जो एड्रेस स्पेसिफाई हो रहा है, जो एड्रेस पॉइंट आउट हो रहा है, उसमें कॉपी कर देंगे और वो एड्रेस है 3000H। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं।
और देखिए इसमें ये 5 कॉपी हो गया है। सिमिलरली अभी मैं ये पूरा का पूरा जैसे का वैसा कॉपी करूंगा और इसको 06 बोलूंगा और जरा इसमें मॉडिफाई ये कर देता हूं कि मैं डी कर देता हूं, डीई और डी। और चलिए इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और पहले मैं जाता हूं 4000H में। यहां पे अभी 4000H में डेटा है 3, तो अभी हम एक्यूमुलेटर में 06 मूव कर रहे हैं, 06 कॉपी कर रहे हैं और एक्यूमुलेटर का डेटा बाद में डी रजिस्टर पेयर जो भी एड्रेस पॉइंट आउट करता है वहां पे STAXD यूज करके कॉपी कर देंगे। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये है उसका आउटपुट। तो इस प्रकार से हम LDAX और STAX इंस्ट्रक्शंस का यूज करके एक्यूमुलेटर में BC या DE पेयर जो भी मेमोरी लोकेशन पॉइंट आउट कर रहा है उसका डेटा कॉपी कर सकते हैं, या तो एक्यूमुलेटर से STAX यूज करके उन रजिस्टर पेयर के एड्रेसेस में एक्यूमुलेटर वाला डेटा कॉपी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।